बिग बॉस मेरे लिए एप्ट शो है क्योंकि वो इंडिविजुअल शो है. आई लाइक अरसलान, ही स्मार्ट. आई लाइक अली. आई लाइक रूही ऑल्सो. आई थिंक इनके साथ मेरी बन सकती है या मैं बनाना चाहूँगी. जब मैंने अपनी फर्स्ट एवर रियलिटी शो करा था उसमें भी 10 लोगों के रिश्ते बाहर से होके आए थे. जब मैंने सेकंड वाला किया उसमें भी इन्होंने मुझे चौथे हफ्ते बुलाया था, सब लोगों के रिश्ते बन चुके थे. अब जो ये मेरा तीसरा वाला है इसमें भी ये मुझे चौथे हफ्ते बुला रहे हैं. एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो झूठ भी सच हो जाता है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. आई डोंट थिंक क्वेश्चन. आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड ऑल्सो राइट नाउ. आई थिंक ओवरवेल्म्ड मेरे लिए सही शब्द होगा बिकॉज बहुत क्विकली ये डिसाइड हुआ. बहुत टाइम से ये चीज़ पोस्टपोन हो रही थी क्योंकि मैं अपनी ट्रिप पे थी तो आई कुडंट डू इट. अदरवाइज मैं स्टार्ट से ही करती. बट क्योंकि मेरे ट्रिप पे थी हुआ नहीं. एंड टुवर्ड्स द एंड आई डोंट नो हाउ इट जस्ट हैपेंड बट विद इन 24 आवर्स एवरीथिंग हैपेंड. मेरे पास टाइम नहीं है प्रोसेस. अभी भी जो हो रहा है मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कल रात को 2 बजे मैं इंडिया लैंड की हूँ और आज 2 बजे मैं इनके स्टेडियम में इनके स्टूडियो में आ गई हूँ. सो आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस व्हाट्स हैपनिंग विद मी राइट नाउ. इट्स टेकिंग टाइम. You have been in reality shows earlier as well. So, what is different about this show that एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट. इट्स सो डिफरेंट फॉर मी. मेरी जैसी पर्सनालिटी है आई बिलीव मैं झुंड में नहीं खेल सकती हूँ. मैं 3-4 लोगों को लेकर नहीं चल सकती हूँ और मैं 3-4 लोगों से डेफिनेटली बना के नहीं रख सकती हूँ. इसीलिए मुझे लगा था कि बिग बॉस मेरे लिए एप्ट शो है क्योंकि वो इंडिविजुअल शो है और अगर घर में भिड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की जनता संभाल लेगी. बट यहाँ मुझे बना के रखना पड़ेगा बहुत सारे लोगों से एट द सेम टाइम. एंड बहुत झुंड में खेलने वाला शो है तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई पर्सनैलिटी. सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी चैलेंजिंग. how are you following up the show? Like, hours आप देख लो show को तो आपको कौन favorite contestant है show का? I like a few contestants. I like how Arslan is playing. I like Ali's attitude. I like निखिल को जैसा मैंने सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही है. That's good. Minnie, I like that sometimes she is very composed. Sometimes I feel like her mind is Nikhil's mind. So I don't know if I like Minnie or I like Nikhil again. So these are a few contestants I like. Ruhi is sweet too. She's good. Payal is nice too. The rest of them are not very active or on the forefront कि हम उनके लिए अलग से comment करें. Do you feel Vansh's elimination was very fair? Fair? How can you say fair unfair? I do feel like what I did not like जो I think मेरे साथ भी हो सकता है. The moment somebody says something against somebody, the other person will just gang up and get all their members to vote out that person. उस हिसाब से तो nobody will ever raise their voice if they have an opposing point of view. So that definitely is not right. I don't think that's good क्योंकि I see कि मेरे साथ भी वही होगा. Like I will speak up if I don't like it and I'm entering 4th हफ्ते में. रिश्ते बन चुके हैं तो अभी जाकर के कोई मेरा सगा तो होने नहीं वाला एंड मैं उनके सगे के खिलाफ बोलूँगी तो दे भी लगा हाँ चलो इसको वोट करते हैं. सो ऑफ कोर्स आई डोंट लाइक हाउ दैट वर्क्स. वैसे शो आपने देखा होगा, सबको आपने नोटिस किया, जो ड्रीम आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है कि अंदर जाने के बाद आपकी अलायंस के साथ बन सकती है या बनाना चाहिए? बन सकती है और बनाना चाहूँगी. आई थिंक आई लाइक अरसलान, ही स्मार्ट, सेंसिबल. आई लाइक पीपल लाइक दैट. आई लाइक हिम. आई लाइक अली, स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ जेल कर सकती हूँ बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम लाइक दैट. आई लाइक रूही ऑल्सो. आई थिंक शी इज़ pretty sweet and subtle. She's doing well. I like Payal as well. I like Agu. He's sweet guys. So I think इनके साथ मेरी बन सकती है या मैं बनाना चाहूँगी. एंड ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर सकती है? Cockiness, arrogance. I was watching an episode yesterday and जब alliance change हुई थी तो किसी को अपनी टीम में लेने के लिए 2 guys were talking and they were saying कि भाई इस लड़की को ले ले, ये हमारी बात सुनेगी, अरे ये हमारी वोट बन के रहेगी, हमारी सुनेगी. आई डोंट लाइक दैट एटीट्यूड. आई एम नॉट योर वोट बैंक, आई एम नॉट योर नंबर. सो इफ एनीबडी कम्स टू मी विद दैट एटीट्यूड कि मैं उनकी सुनूंगी या मुझसे उम्मीद की जाए कि मैं उनकी सिंपली सुनूंगी, दैट एटीट्यूड ट्रिगर्स मी. नो यू नो दैट इज़ वेरी वेरी अनफेयर. आई ऑलवेज फील लाइक यहाँ मैं हमेशा मार खा जाती हूँ. जब मैंने अपनी फर्स्ट एवर रियलिटी शो करा था उसमें भी 10 लोगों के रिश्ते बाहर से होके आए थे. जब मैंने सेकंड वाला किया उसमें भी इन्होंने मुझे चौथे हफ्ते बुलाया था, सब लोगों के रिश्ते बन चुके थे. अब जो ये मेरा तीसरा वाला है इसमें भी ये मुझे चौथे हफ्ते बुला रहे हैं. आधे लोगों के रिश्ते बन चुके हैं, आधे लोग के रिश्ते बाहर से बन के आए हैं. सो इट्स जस्ट ब्लेटेंटली अनफेयर टू मी. मेरे कोई रिश्ते नहीं है एज सच. नो, नॉट एट ऑल. आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट. As I said, no, absolutely not.
दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट ऑफ माई नेचर. माई नेचर इज़ वेरी कि मैं इंडिविजुअलिस्टिक खेलती हूँ. आई टेक एवरीबडी हेड्स ऑन. मैं 10 बार आगे का नहीं सोचूंगी कि ओ तुमसे मुझे फ़ायदा होगा. आई कुडंट केयर लेस. Right now, I am too late. My only strategy right now is to be smart and observe. I cannot be going in like a bull, ki, oh, I'm going to attack all of you. I cannot do that because that's not the format of this game. So I have to be really strategic, and that's my only strategy. Be observant. कई बार ऐसा होता है अगर तुम एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो झूठ भी सच हो जाता है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. आई डोंट थिंक कुशल इज़ वेरी स्मार्ट. आई थिंक द रेस्ट आर नॉट स्मार्ट इनफ. दैट इज़ अ वेरी प्लॉजिबल केस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. एंड क्योंकि 3-4 लोग अगर ऐसा बोल दे कि अरे कुशल ही गेम चला रहा है, भले वो सच ना हो, लोगों के मन में वो चीज़ बैठ जाती है. आई डोंट पर्सनली थिंक कि कुशल गेम चला रहा है, पर आपने ये क्यों बोला? क्योंकि 4-5 लोग ऑलरेडी ये घर के अंदर बोल चुके हैं. आई विल नॉट बी द छठा पर्सन जो इसमें हाँ में हाँ मिलाएगा. नहीं, मुझे नहीं लगता कुशल गेम चला रहे हैं. However, I do feel that he's trying to very strongly put himself out there, and the others are failing to match that. I will say that. रियल अलायंस कौन ही बनाता है गेम में? 2 रियलिटी शोज करके इतना तो मैंने सीख ही लिया है कि रियल अलायंसेस और रियल रिश्ते रियलिटी शो में तो नहीं बनते हैं. सो नो वन. I wouldn't say scared, otherwise मैं जाती ही नहीं. But definitely I will not be overconfident and say ऐसा तो हो, of course ऐसा हो सकता है. And that was a thought मेरे दिमाग में actually जब मैं ये शो के लिए हाँ बोल रही थी. मेरा पहला सवाल यही था कि सर आप मुझे चौथे में बुला रहे हो, मैं 5वें में निकल जाऊँगी. जैसा मेरा नेचर है, अगर ये लोग मुझे जानते होंगे, आई एम डेफिनेटली अ कॉम्पिटिशन इन द सूनर और लेटर रन. और मैं वोट बैंक बन के रहने वाली लड़की तो हूँ नहीं. तो अगर मुझे कोई ये सोच के अपनी टीम में लेना चाहेगा कि बलि का बकरा इसको बना देंगे, दे विल नो कि दैट विल नॉट हैपन. तो ऑब्वियसली अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ अर्ली एविक्शन. एंड लोकी मेरे मन में भी वो ख्याल है दैट आई कुड बी द विक्टिम ऑफ अर्ली एविक्शन. How do you see the situation that is happening between Gauhar and Zed Darbar? Gauhar is not in the show. The context that Gauhar is Zed Darbar's wife, and they're having a discussion because Gauhar was earlier, and they had a relationship. So now both of them are friends. The ex of Gauhar and Kushal and Zed being friends. So he might also be acted of that, but you see that discussion is not picking up again and again, and that's unnecessary. So what do you see? सी मी पर्सनली मैं तो नहीं मानती कि मेरा एक्स और मेरा करंट दोस्त हो सकता है. आई विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद दैट सिनेरियो, बट आई एम नॉट दैट मैच्योर आई गेस. बट इफ दोज गाइज आर ओके फाइन. व्हाट आई डिड नॉट लाइक वाज देयर वाज अ कमेंट आई थिंक दैट कुशल पास्ट कि मेरी हर पुरानी चीज़ या यूज़ की हुई चीज़ या मेरी हर चीज़ इसको अच्छी लगती है. गौहर कौन सी चीज़ हो गई? गौहर को किसने यूज़ कर लिया जिसको अब? दैट्स जस्ट अ वेरी derogatory way to think about people. I'm not saying लड़की के बारे में सोचना. Any person, that's not a good way to think about other person. And Zed laughing on it, I believe Zed को किसी ने टोका भी था, like why are you laughing on it? It's not a laughing matter. So I think people also know that that was not in very good taste. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये मिथ होता है कि अगर आप बाद में आते हो आप आप कुछ गेम नहीं समझते हो. यहाँ लोग 24 घंटे रिश्ते बनाते हैं, आप 1 घंटा कटा के देखते हो. कुछ समझ में नहीं आता है ऐसे. अगर ऐसा होता ना तो सारे शोज़ के वाइल्ड कार्ड्स ही उनके विनर्स होते, क्योंकि रिलेशंस ऑलरेडी बन चुके हैं, बी इट रियल बी इट फेक. तो आई डोंट थिंक कोई एडवांटेज होता है. इट्स ऑलवेज यू गेट द शॉर्टर एंड ऑफ द स्टिक. देयर इज ऑलवेज अ डिसएडवांटेज. थैंक यू सो मच. बाय.